फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों से। क्या है अपडेट जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ जब इस समय बाजार में काफ़ी अच्छे छोटे स्टॉक दौड़ने लगे हैं, क्या अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में दाव लगाना चाहिए। वैसे तो एक समय ये पूरे बाजार में राज करते थे एडीएजे ग्रुप के शेयर, लेकिन फिलहाल कौड़ियों के भाव में मिल रहे। तो क्या इसमें दाव लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल तो बहुत सारे वीक है, लेकिन अनिल अंबानी ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई है, हो सकता है ये आगे जाके मल्टीबैगर बन सके। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या ये हमारे सपने साकार कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग फंस चुके हैं अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में पैसे लगा के, जिनकी रकम थी वो जीरो हो चुकी है। तो ऐसे में जल्दी कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं जो जिसमें अगर हम अच्छे से समझे तो ये जान सकते हैं कि जो हमें पहले लॉस हुआ था उसको फिर से रिकवर करने का मौका मिल सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो पहली अपडेट है पहले उस पर चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, दिल्ली मेट्रो की तरफ से 7,100 करोड़ रुपीज की एक बड़ी रकम मिलने वाली थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। और अगर ये रकम टाइम पे मिल जाएगी तो अनिल धीरूभाई अंबानी कंपनी के लिए बहुत सारी मुसीबतें आसान हो जाएगी। ये बड़ी रकम है और इसके माध्यम से वो पुराना अपना कर्जा सारा उस खत्म कर सकते हैं और फिर नए सिरे से अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और वो आशा लेके बैठे हैं इस बड़ी रकम के लिए। लेकिन इसके बीच में एक मायूसी भरी खबर निकल कर आई है। फ्रेंड्स, दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से हमारे बिजनेस में हमें बड़ा लॉस हो गया है और इस वजह से फिलहाल ये रकम हमें चुकानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अब फिलहाल ये हम रकम नहीं चुका पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 21 के लिए डीएमआरसी ने करीब 1761.23 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेशनल लॉस किया है। और ये लॉस उनका पहली बार हुआ है पिछले 5 साल से जो डीएमआरसी चल रही है उसमें पहली बार उनको बड़ा लॉस हुआ है। और इसीलिए इस लॉस के चलते फिलहाल वो रकम अनिल अंबानी ग्रुप को नहीं दे पाएंगे। तो एक तकलीफ वाली खबर है। इस पैसे भरोसे ही अनिल अंबानी ने बहुत बड़ी बड़ी वादे किए थे। उन्होंने उन लेंडर से कहा था कि आपका जो भी रकम है हम चुकाएंगे, लेकिन फिलहाल ये पैसे मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो एक तकलीफ वाली बात है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। थोड़ा समय लगेगा, पैसे तो उनको देने ही होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है। दूसरी तरफ फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है, अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस कैपिटल का निपटारा हो चुका है। अब वो एनसीएलटी के तहत उसकी कार्रवाई होगी। तो इसीलिए क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया है बीडीओ इंडिया टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन ऑडिट और रिलायंस कैपिटल का। और इसके लिए उन्होंने हायर किया है आरबीएसए एंड डफ एंड फिलिप्स को, जो इसके लिए वो आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने लैंडर्स ने एजहेडबी एंड पार्टनर्स को लीगल एडवाइजर के रूप में इन्होंने नियुक्त किया है। तो प्रोसेस शुरू हो चुका है। साथ में क्रेडिटर्स ने एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को भी अपॉइंट कर लिया है, जिसमें 2 डिवेंचर ट्रस्टीज हैं, जिसमें विस्तारा आईटीसी और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप है, और 2 लैंडर्स हैं जो इंडसइंड बैंक और एसीआरई जो एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन का इंटरप्राइज है। तो इन 2 को उन्होंने अपॉइंट किया है। तो इस तरह से ये इनको मिला के एक क्रेडिटर्स कमेटी बनाई गई है। इसी तरह से विल्स टॉवर वैटसन की अपॉइंटमेंट की गई है। तो ये सारे अपॉइंटमेंट हो चुकी है। बहुत जल्द ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये जो अमाउंट बाकी है लेंडर्स की, तो 23,666 करोड़ रुपीज़ का क्लेम है टोटल, जिसमें अगर बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत 3,485 करोड़ रुपीज़ का है। और यहाँ पे एलआईसी पेंशन ग्रुप का टोटल जो है वो 1,539 करोड़ रुपीज़ का बकाया है। दूसरी तरफ यस बैंक ने 1,344 करोड़ रुपीज़ का क्लेम किया हुआ है। और दूसरी तरफ क्रेडिट स्विस ने भी 1,074 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे बकाया की जिन्होंने क्लेम की हुई है। डीबी इंटरनेशनल एशिया ने 488.5 करोड़ रुपीज़ का अपनी बकाया की राशि बताई हुई है। तो ये सारा जो अभी है इनको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अब ये एनसीएलटी के तहत इसकी कार्रवाई होगी और इनके एसेट को बेच के इनकी रकम को चुकाया जाएगा। तो शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अब जल्द इसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसके बीच में हम अगर रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक 14.20 पे है। 0.70% की गिरावट हुई है फ्राइडे के दिन। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 274 की हाई थी 23 मई 2008 को जब इसका आईपीओ आया था। इसका लो देखें तो 1.15 का था 27 मार्च को। तो बिल्कुल 1 रुपये में आ गया था, कौड़ियों के भाव में आ गया था।
और मैंने आपको लगातार ये 2-3 रुपये से सजेस्ट करना शुरू किया था कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। 3.05 52 वीक का लो है, 18.25 52 वीक का, ये फिलहाल स्टॉक 14 पर है, तो 18 तक जाके 14 पे है। इस समय आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। मार्च जून में देखोगे तो 9.06% की होल्डिंग थी। अनिल अंबानी ने सितंबर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 24.98% कर लिया है। साथ में अपने गिरवी शेयरों की संख्या भी कम कर ली है। 17.91% की होल्डिंग थी जून और मार्च में, वो घटकर रह गई है 4.89%। और यहाँ पे एफआई का भी अच्छा खासा दाव बढ़ चुका है। 2.15% होल्डिंग मार्च में थी, जून में घट के 1.72 हुई, लेकिन फिलहाल 3.30% की होल्डिंग है। तो एफआई अपना दाव लगा रहे। डीआई और म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी एंट्री है, तो इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे देखें तो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ने भी यहाँ पे निवेश किया हुआ है 5.21 करोड़ रुपये का और 0.15% की होल्डिंग ली हुई है। अगर इसके पीवट लेवल को देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 13.83 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 13.52 का सेकंड सपोर्ट है और 13.03 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने में 14.63 का फर्स्ट टारगेट है, 15.12 का सेकंड टारगेट है और 15.43 का थर्ड टारगेट है। अब चलते हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो स्टॉक 98.80 पर आ गया है, 100 के सपोर्ट को तोड़ा है, तो थोड़ी सी तकलीफ तो यह है यहाँ पे, लेकिन फ्राइडे के कारोबार में ये 102 तक भी गया था, ये अच्छी बात है। इसकी हाई देखें तो 2514 की आपको ध्यान रखना है, ये 4 जनवरी 2008 की है। और इसका लो 9.30 का जो 27 मार्च 2020 को आया था। फिलहाल स्टॉक काफ़ी अच्छा ऊपर आ चुका है। 23.75 52 वीक का लो है, 114 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास है। पिवट लेवल देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है 96.97 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 95.38 का सेकंड सपोर्ट है, 92.72 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 101 का फर्स्ट टारगेट है, 103 का सेकंड टारगेट है और 105 का थर्ड टारगेट है, ये आपको ध्यान रखना है। रिलायंस कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 3.85 पर कोई भी कारोबार हमें देखने को नहीं मिला, ना अप डाउन देखने को मिला। वही प्राइस थी जो गुरुवार की प्राइस थी। अगर इसके पिवट लेवल को देखें तो 3.73 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 3.67 का सेकंड सपोर्ट है, 3.58 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 3.88 का फर्स्ट टारगेट है, 3.97 का सेकंड टारगेट है, 4.03 का थर्ड टारगेट है। तो फिलहाल स्टॉक में कोई बड़ी अपडेट नहीं देखने को मिल रही है। मैंने कई बार बोल दिया कि रिलायंस कम्युनिकेशन से आपको निकल जाना चाहिए, इस कंपनी में कोई भी भविष्य बाकी नहीं है। रिलायंस कैपिटल की बात करें तो 15.10 पर 0.98% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे थोड़ी सी अगर आपको तेजी देखने को मिल सकती है आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे अब कमेटी का गठन होने लगा है। जल्द इसकी कार्रवाई होगी तो उसके बीच में यहाँ पे थोड़े से अपर सर्किट लग सकते हैं, तो जल्द से जल्द आप निकलने की कोशिश करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो 14.80 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 14.45 का सेकंड सपोर्ट है, 14.05 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 15.55 का फर्स्ट टारगेट है, 15.95 का सेकंड टारगेट है, 16.30 का थर्ड टारगेट है, ये आपको ध्यान रखना है। रिलायंस होम फाइनेंस की अगर बात करें तो ये अकेला विनर है इस ग्रुप का, 5.90 पे स्टॉक आया है, 5% का अपर सर्किट लगा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 2.05 52 वीक का लो है, 6.65 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 6 रुपीज़ पर है। कंपनी का निपटारा वैसे हो चुका है इसका भी, और अपर सर्किट में हो सकता है इस बार ये नई हाई बनाए, परंतु इसमें से भी आपको निकल जाना चाहिए। पिवट लेवल देखें तो 5.77 का फर्स्ट सपोर्ट है, 5.63 का सेकंड सपोर्ट है और 5.57 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 5.97 का फर्स्ट टारगेट है, 6.03 का सेकंड टारगेट है, 6.17 का थर्ड टारगेट है, ये आपको ध्यान रखना है। बात अगर रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की करें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, 3.85 पर 5% का लोअर सर्किट लगा। और ये स्टॉक तो मैंने आपको लगातार बोला कि इसमें से आपको निकल जाना चाहिए। इसको कंपनी को खरीद लिया है निखिल मर्चेंट ने और इसका निपटारा भी हो चुका है। तो फिलहाल आपको रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर में ध्यान देना चाहिए। इन स्टॉक को खरीदे, अब काफ़ी नीचे मिल रहे हैं, आने वाले समय में ये बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं, क्योंकि अनिल अंबानी अपने कारोबार को इन कंपनियों के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। और रिलायंस पावर का और इंफ्रा का भविष्य वैसे भी उज्ज्वल है, क्योंकि ये पावर सेक्टर में कारोबार कर रही है कंपनियां, और आने वाले समय सरकार इनका बहुत ज़्यादा सहयोग करेगी। तो ऐसे में स्टॉक फिर से मल्टीबैगर बन सकते हो, निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।